हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक छोटा सा ब्लॉग लेके आए हैं आपके लिए। पिछला ब्लॉग आपने देखा पहला अर्घ का, जो कि शाम के अर्घ के समय हम लोग देख के वापस आ रहे हैं। वो ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने दो पार्ट में इसको बनाया है। कि अर्घ देने के बाद फिर हमने घर में पूजा किया। हमारे यहाँ घर में पूजा होता है अर्घ देने के बाद। उसके बाद फिर देवी मंदिर के देवी माता के मंदिर, जो भी देवी स्थान होते हैं गांव में, घर में जो भी देवता देवती देवी बाहर में होते हैं, उन लोग को हम लोग पूजा करते हैं। देवी मंदिर में हम लोग पूजा किया। जो भी मंदिर अगल बगल होते हैं हम लोग पूजा किया देवी मंदिर में। पहले तो घर में पूजा किया, फिर उसके बाद घर में पूजा करने के बाद हम लोग देवी मंदिर में पूजा किया। पहले तो मम्मी जाती, जो फास्ट रखता है ना, वो लोग के लिए होता है पूजा, वो करती हैं पूजा। लेकिन जो छठ पर्व करती है ना, उनके लिए होता है पूजा, वो करती हैं पूजा। लेकिन मम्मी का कुछ तबीयत ठीक नहीं था, क्योंकि 36 घंटा निर्जला उपवास के बाद उसको प्यास लग रखा था। तो हमने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, मम्मी बोली कि कोई भी पूजा कर सकता है, घर में बहू हो बेटी हो, कोई पूजा कर सकता है। तो हम बोले ठीक है, फास्ट रखना पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं, हम फास्ट रख लेते हैं, हम पूजा कर लेंगे। तो हमने पूजा जाके कर लिए। मम्मी बोली तो हम जाके पूजा कर लिए। एक ही दिन में हमने खाना नहीं खाया था और काफ़ी भीड़ थी, सारे लोग आ रखे थे ना। तो देवी मंदिर पहली बार हम पूजा करने गए हैं अपने ससुराल में। 5 साल शादी के हो चुके थे, हमें पता भी नहीं था मंदिर किधर है नहीं। फिर मस्जिद में साथ में गई और जो भी लड़ुआ ठेकुआ केला बताशा जो भी होता है ना, वो सबसे पूजा किया जाता है शाम में अर्घ देने के बाद। तो हमने भी पूजा करने गए। फिर शंकर जी का मंदिर था, तो वहाँ भी हमने पूजा किया। फिर बजरंगबली का हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ भी हमने पूजा किया। जो वो बताती गई कहाँ पूजा करना है, वहाँ पूजा करते थे, चले जा रहे थे। और इतने सालों में यहाँ कभी अपने यहाँ तो पूजा किया था। मेरी मम्मी भी ऐसे पूजा करती थी, तो हम लोग पूजा कर दिया करते थे, ताकि उन लोग को थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फास्ट करने के बाद मंदिर जाना, घर में पूजा करना, कितना थकावट कितना वो हो जाता ना। इसी वजह से हम कहे कि चलिए कोई बात नहीं, हम पूजा कर लेंगे। दोनों बच्चों को पापा के हवाले छोड़ दिए थे कि पापा उसके रख लेंगे। शानू भी परेशान कर रही थी, घंटे 2 घंटा लग जाना था। और बच्चे भी तंग कर देते हैं, तो उसके पापा को दे दिए। तो वो अपना सामान रखे थे दोनों बच्चों को, और हम जाके पूजा कर लिए थे। काफ़ी अच्छा लगा, बाहर जाके पूजा करना। अब इतने साल हो गए थे, तो भाई अब तो घर से बाहर निकल के पूजा करना बनता ही था, क्योंकि इतने सालों में तो अब समझ में आ गया। घर में भी पूजा पहली बार किए थे, बाहर भी पूजा पहली बार किए थे, नहीं तो मम्मी ही पूजा करती थी। तो पता नहीं आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है। हम लोग क्या तो होता है कि अर्घ देने के बाद पूजा किया जाता है बाहर जाके। फिर क्या करना था कि बाहर में पूजा करने के बाद फिर घर आके भी कि जो इस अर्घ दे के आए थे, वो सूप दौड़ी में जो फल फ्रूट्स था उसको चेंज कर, अगर एक ज़्यादा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप वही फल को दोबारा धुल के फिर से टीका सिंदूर लगा के और फिर उसको उसी पे चढ़ा देते हैं। और फिर लड़ुआ ठेकुआ दूसरा चढ़ाते हैं, वो नहीं रहता है, कोई और ही रहता है, और साचा बदल दिया जाता है। तो हमने फिर मंदिर में पूजा करने के बाद आके सूप वाला काम कर लिए, क्योंकि लगे हाथ है वो भी कर लिए, नहीं तो फिर सूप वाला काम करते तो फिर से नहाना पड़ता। फिर नहा के फिर करने के बाद फिर से नहलाते, फिर बच्चे और परेशान हो जाते। तो हमने क्या किया कि मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद आके सारा कुछ घर में आके कि सूप वगैरह फिर चेंज कर दिए। मम्मी का हालत बहुत ख़राब था, क्योंकि उनको प्यास लग चुकी थी, काफ़ी गर्मी थी, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी, 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर हो रखी है बिहार का। तो उनको प्यास सारा दिन 36 घंटे का फास्ट रखेंगे, तो एटलीस्ट उनको तो प्यास लगेगा ही। तो फिर इसी वजह से उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो हमने जाके अपना पूजा पाठ कर लिया।
अरे चप्पल जूता लेकर कोई मत आना इधर, उठे जाम हो जाना, कपड़ा तो मत करना, जिंदगी पैदा मत करना। नहीं बाबा के रहले रहले खाली ये मत करना। अच्छा बाजवा वाला के बोला थे मजा वाला पहनले ना रहा